छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा के भक्तिन नामक रेखा चित्र के सारांश को समझेंगे। इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है और दोनों ही क्षेत्रों में प्रसिद्धि भी पाई है। गद्य के क्षेत्र में आपने रेखा चित्र और संस्मरण इन दोनों विधाओं पर विशेष रूप से लेखन कार्य किया है। आपके रेखा चित्र और संस्मरण आपस में इतने घुले मिले हैं कि उनको अलग कर पाना सहज कार्य नहीं है। इसलिए उनके रेखा चित्र और संस्मरण एक दूसरी विधाओं में गिने जाते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार रेखा चित्र और संस्मरण संबंधित संकलन है। स्मृति की रेखाएं में महादेवी जी के 7 रेखा चित्र संकलित हैं, जिनमें पहला रेखा चित्र भक्तिन नाम से है। ये रेखा चित्र महादेवी जी के चर्चित रेखा चित्रों में शुमार है। इसका सारांश निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला बिंदु है भक्तिन का परिचय। भक्तिन महादेवी जी के साथ रहने वाली उनकी सेविका है। और वह पूर्ण ईमानदारी से उनकी सेवा करती है। जब कोई भक्तिन से पूछता है कि तुम कब से महादेवी जी के साथ हो, तो वह कहती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित हैं। इस हिसाब से महादेवी जी के साथ वह भोली भाली भक्तिन रहती थी। भक्तिन का इतिवृत्त इस बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि भक्तिन एक गोपालिका की पुत्री थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। उसी लक्ष्मी से लक्ष्मी शब्द बना है। लेकिन नाम के अनुसार
उसके पास धन का अभाव दिखाई देता है। नाम भले ही लक्ष्मी रहा, परंतु उसके पास सदैव लक्ष्मी का अभाव रहा। वह नौकरी की खोज में महादेवी जी के पास आती है और उनकी सेवा में लग जाती है। पाँच वर्ष की अल्पायु में ही उसका विवाह हो जाता है और 9 वर्ष की आयु में गोना भी। और उसे अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं परिवार में भक्तिन का शोषण। भक्तिन अपने परिवार में सारा काम स्वयं ही करती रही है, परंतु उसकी सास और जेठानियाँ उसको सम्मान नहीं देती। भक्तिन मट्ठा फेरती, कूटती पीसती, सारा काम वह ईमानदारी से करती रहती। उसकी बेटियां गोबर उठाती, कंडे थापती, फिर भी उसे खाने को अच्छा भी नहीं मिलता और ना ही उसकी बेटियों को। परिवार में भी उसका शोषण होता रहा और उपेक्षित भी रही। अब हम देखते हैं पति की मृत्यु। भक्तिन ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया, परंतु दुर्भाग्य बस भक्तिन का पति 2 बालिकाओं का भार 29 वर्षीय पत्नी भक्तिन पर छोड़कर संसार से विदा हो गया। अर्थात भक्तिन की जब उम्र 29 वर्ष की थी, उसी समय वह विधवा हो गई। उस समय उसके पति की अवस्था आयु 36 वर्ष थी। फिर भी भक्तिन ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करती रही और अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करती रही। उसका पूरा जीवन संघर्षमय व्यतीत हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य किशोरी से युवती होते ही उसकी बड़ी पुत्री भी विधवा हो गई, जिससे जेठोतों को फिर आशा की किरण दिखी। विधवा बहन के विवाह हेतु बड़ा जेठौत अपने तीतरबाज साले को बुला लाया, पर भक्तिन की लड़की भी माँ जैसी समझदार निकली और उससे विवाह करना नहीं चाहती थी।
इस प्रकार भक्तिन कम उम्र में ही विधवा हुई और उसकी बेटी भी कम उम्र में ही विधवा हो गई। इस प्रकार भक्तिन को स्वयं और अपनी बेटी का भी भरण पोषण और देख रेख करनी पड़ी। उसका जीवन अत्यंत परेशानियों में व्यतीत हुआ। महादेवी जी के प्रति भक्तिन का समर्पण, भक्तिन महादेवी जी के प्रति समर्पित भाव से सेवा करती थी और कभी भी महादेवी जी को शिकायत का अवसर नहीं देती थी। और कभी कभी तो भक्तिन महादेवी जी पर अपना अधिकार भी जता देती थी। वह कहती है कि हमार मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहत हैं, अब हमऊ पड़े लगाव तो घर गृहस्थी कौन देखे सुनी। ये बात भक्तिन ने तब कही जब उससे पढ़ने के लिए कहा गया। तो हम देखते हैं कि भक्तिन एक भोली भाली सीधी सेविका है जो महादेवी जी के पास रोजगार के लिए आई थी, अपना भरण पोषण करने के लिए आई थी और वह ईमानदारी पूर्वक उनकी सेवा करती रहती है। यह रेखा चित्र अत्यंत मार्मिक और ये दर्शाता है कि गरीब वंचित भक्तिन कितनी सहृदय भोली भाली महिला के रूप में प्रस्तुत हुई है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।